अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। वही हुआ जिसका डर था और वही हुआ जिसका हमें पहले से आइडिया था। पाकिस्तान की पिछले 10 साल से भारत के खिलाफ जो परफॉर्मेंस रही है उसको देखते हुए कल के मैच में जो हुआ उसके लिए किसी पाकिस्तानी को मेरी तरह बिल्कुल परेशानी और हैरानगी नहीं हुई, क्योंकि हम बुरी तरह आदी हो चुके हैं। आपको इस पे एक वाकया बताता हूँ कि एक शख्स एक नजूमी के पास गया और बोला, मेरा हाथ देकर बताएं कि इस साल मेरे पास कितनी दौलत आएगी। वो नजूमी बोला कि आप इस साल बहुत गरीब हो जाएंगे। उसे पूछा अगले साल कितनी दौलत आएगी, उसने बोला उससे भी ज्यादा गरीब हो जाएंगे। तीसरे साल चौथे साल भी उसने नजूमी ने यही जवाब दिया और पांचवें साल का जब उसने पूछा तो उसने बताया कि फिर आप यूज टू हो जाएंगे। तो हमारी हालत भी इसी तरह हो चुकी है। स्पेशली बड़े टूर्नामेंट्स में हमारे रवायती हरीफ भारत के खिलाफ हमारी जो परफॉर्मेंसेस रही है कुछ अर्सा से, उसको देखकर बिल्कुल हम भी आदी हो चुके हैं। आतिफ असलम का वो गाना है, अब तो आदत ही है मुझको ऐसे जीने में, तो हमें भी आदत हो चुकी है इस तरह की परफॉर्मेंसेस देखने की। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने कल इंडिया के अगेंस्ट जिस तरह की बैटिंग की, जिस तरह की जग हसाई करवाई, कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तानी बैटिंग के दौरान ही क्रिकेट शायकीन ग्राउंड से उठकर बाहर निकल रहे हों। लेकिन कल ये सीन देखने को मिला कि पाकिस्तानी शायकीन पाकिस्तानी बैटिंग से मायूस होकर पहले ही ग्राउंड से जाना शुरू हो गए थे। पाकिस्तान के सो कॉल्ड मायनाज बल्लेबाजों ने भारत की एवरेज बॉलिंग के खिलाफ मजमूई तौर पर 147 डॉट बॉल्स खेली, यानी 50 ओवर्स के मैच में हमने सिर्फ आधा मैच खेला और उसपे भी हमारी पूरी टीम आउट होगी। अभी उनका डेंजरस बॉलर्स बुमराह नहीं थे। अगर शायद बुमराह होता तो शायद हम 150 भी ना कर पाते। इसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी के फर्स्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने 161 डॉट बॉल्स खेली। उस चैंपियंस ट्रॉफी में जिस इवेंट के राइट्स लेने के लिए पाकिस्तानी मैनेजमेंट पीसीबी 2 साल से कोशिश कर रही थी, और सिर्फ 5 दिन में पाकिस्तानी टीम दुनिया की वो पहली टीम बन गई जो हॉस्टिंग के राइट्स रखते हुए सबसे पहले एलिमिनेट हुई है। पाकिस्तानी बैटिंग की मुसलसल डॉट्स बॉल्स खेलने की ये रवायत पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी समेत वर्ल्ड कप समेत बड़े बड़े इवेंट्स में ले डूबी। दुनिया भर की टीम सब मॉडर्न एग्रेसिव क्रिकेट खेलती हैं, जिसकी मिसाल इसी चैंपियन ट्रॉफी के इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के कजाफी स्टेडियम में होने वाले मैच में मिली, जिसमें इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 351 रन का टारगेट दिया, जो ऑस्ट्रेलिया ने जहाराना इनिंग्स खेलकर 2 आवर्स पहले चेस करके पूरी दुनिया को खामोश करवा दिया। आज की क्रिकेट स्ट्राइक रेट और पावर हिटिंग का गेम है, लेकिन पाकिस्तान अब भी 90s की स्ट्रेटजी लेकर खेल रहा है। पहले 25 ओवर टुक टुक डिफेंसिव बैटिंग, 40 ओवर तक विकेट को बचा लो और आखिरी 10 ओवर्स में मारो। लेकिन ये स्ट्रेटजी उस वक्त काम आती थी जब आपकी टीम में आखिरी 10 ओवर्स में अब्दुल रज़ाक जैसे, शाहिद अफरीदी जैसे, मोइन खान जैसे शानदार किस्म के हार्ड हिटर थे। कल के मैच में आप देखें, लास्ट 90 स्कोर में हमारे 8 खिलाड़ी पवेलियन गए। 150 पे हमारे 2 आउट थे और 241 पे पूरी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। उसकी वजह टीम से शिकवा नहीं बल्कि चेयरमैन और सिलेक्शन कमेटी से है। आखिर आपने ऐसे प्लेयर्स को ऐसे इवेंट में उतारा ही क्यों? इंडिया जो हमारे होम इवेंट पे आने से इनकार कर चुका था और आईसीसी में अपनी जिद, अपनी बात मनवा के हाइब्रिड मॉडल पे हमें कन्विंस कर हमें दुबई बुला लाया, बजाय इसके कि हम उसका मुंह तोड़ जवाब देते, कोई एग्रेशन शो करते। अग्रेशन तो दूर की बात है, कोई स्पिरिट, कोई फाइटिंग बॉडी लैंग्वेज किसी को नजर आई है? टीमें उतरती हैं मैदान में जीतने के लिए, लेकिन हमारी टीम आई ही हारने के लिए थी। सिर्फ इंडिया के मैच का एक पहाड़ उनके सर पर लाद दिया गया था जिसको वो पूरा करने आए थे। वो कसूर हमारे प्लेयर्स का भी नहीं, क्योंकि उनके पास स्किल ही नहीं है। दे आर कैपेबल टू प्ले ओनली आईपीएल मैचेस। उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेल सके। हमारे किंग बाबर साहब, जिनको पाकिस्तान का कोहली कहा जाता है, कल जिस तरह पांड्या की बॉल पर वो आउट हुए, जिस तरह वो वर्ल्ड कप के मैच में कैच प्रैक्टिस करवाते हुए आउट हुए, हर बड़े इवेंट के बड़े मैच में स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट बाबर आजम साहब की जो परफॉर्मेंस रही है, और कंपैरेटिवली रियल किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली, उनकी जो परफॉर्मेंस रही है रवायती हिरी पाकिस्तान के अगेंस्ट, आप खुद ही कंपैरिजन कर लें। इस सवाल का जवाब खुद ही सामने आ जाएगा कि हु इज द रियल किंग। कल के मैच में हमारा कोई एक प्लेयर किसी आउटस्टैंडिंग बॉल पे आउट नहीं हुआ। पहले 10 ओवर्स में 52 रन और अगले 10 से 20 ओवर्स में 2.7 स्कोर की एवरेज से हमने स्कोर किया। और स्ट्राइक रेट की बात करें तो किसी भी प्लेयर का स्ट्राइक रेट 90 से ऊपर नहीं गया। जब हार और जीत गेम का हिस्सा है, लेकिन हारना ही था तो एटलीस्ट डिग्निटी के साथ हारते। अगर हम हिस्ट्री देखें तो 1990 से 2000 तक पाकिस्तान इंडिया को टक्कर देता था। तब वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, सईद अनवर, इंतजामुल हक, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, शाहिद अफरीदी जैसे मैच विनर्स टीम का हिस्सा हुआ करते थे और पाकिस्तानी मैच देखने के लिए हम एक्साइटेड हुआ करते थे। लेकिन आजकल हम पहले आसिफ अली पर वक्त जाया करते हैं, फिर कभी इफ्तिखार अहमद जैसे प्लेयर्स को मेगा इवेंट का हिस्सा बनाकर पूरी दुनिया में अपनी जगह रसाई करवाते हैं। कभी वो वक्त था कि इंडिया हमारे अगेंस्ट खेलते हुए नर्वस हुआ करता था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक रोजा बैनुल अक़वामी क्रिकेट मुकाबलों की तारीख में दोनों टीम्स ने मजमूई तौर पर 136 मैचेस खेले हैं।
इनमें से पाकिस्तान ने 73 मैचेस जीते जबकि इंडिया ने 58 यानी 58 मैचेस में कामयाबी हासिल की और 5 मैचेस बिना किसी नतीजे के खत्म हुए। 1985 से 2000 तक की बात करें तो इस दौरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान 78 ओडीआई मैचेस खेले गए। इनमें से पाकिस्तान ने 45 मैचेस जीते जबकि भारत ने सिर्फ 28 मैचेस में कामयाबी हासिल की और 5 मैचेस बिना किसी नतीजे के खत्म हुए। इसी तरह 2000 से 2015 तक की बात करें तो इस दौरान 41 यानी 41 ओडीआई मैचेस खेले गए। इनमें से इंडिया ने 18 मैचेस जीते जबकि पाकिस्तान ने 22 मैचेस जीतकर फिर भी 4 मैचेस की बढ़तरी हासिल रखी और एक मैच बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ। और अगर बात करें 2015 से 2025 तक जो पाकिस्तानी क्रिकेट का डार्क टाइम रहा, सिवाय आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2017 के फाइनल मैच के, पाकिस्तान किसी मेगा इवेंट में या नॉर्मल मैचेस में कोई नुमाया कारकर्दगी नहीं दिखा सका और इन 10 से 11 सालों में शाहीन अफरीदी और कुछ नामों के अलावा पाकिस्तान कोई टैलेंट हंट नहीं कर सका। 2015 से 2025 के दरमियान पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 13 मैचेस खेले गए जिनमें से इंडिया ने 9 मैचेस में कामयाबी हासिल की जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ खुशकिस्मती के साथ 3 मैचेस जीते और एक मैच बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ। आप खुद अंदाजा लगाएं कि कभी हम इंडिया की टीम पर किस कदर हावी हुआ करते थे और हमारे इंडिया के साथ स्टैट्स किस कदर आगे थे, लेकिन ये तादाद कुछ दहाइयों से जाहिर कर रही है कि इंडिया की क्रिकेट टीम ने किस कदर इंप्रूव किया और इंडियन टीम ने अपने ग्रेट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गंगोली, प्रसाद, कुंबले, युवराज सिंह जैसी ग्रेट प्लेयर्स टीम से जाने के बाद भी किस कदर नए नए टैलेंट को मौका दिया और किस तरह उन्होंने इंप्रूव किया। हमारी टीम के रोने धोने तब तक खत्म नहीं हो सकते जब तक पीसीबी पॉलिटिक्स और सिफारिश से एक पाक इदारा नहीं बन जाता। पाकिस्तान में चेयरमैन ऑफ आर्मी स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद अगर किसी ओहदे पर सबसे ज्यादा नजर रखी जाती है तो वो दैट इज चेयरमैन पीसीबी। सो आई वुड रिक्वेस्ट टू पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, वेल डन। आपने कदाफी स्टेडियम की शक्ल तो तब्दील कर दी, आपने ग्राउंड तो कलील अरसे में तैयार करके पूरी दुनिया को हैरान कर दी, लेकिन काइंडली अपनी टीम पर, अपनी सिलेक्शन कमेटी पर भी तवज्जो दे दें। वर्ल्ड कप इवेंट से बाहर होने के बाद भी आपने कहा बड़ी सर्जरी होगी, बड़ी सर्जरी, बड़ा ऑपरेशन तो नहीं हो सका, लेकिन पाकिस्तान का क्रिकेट की दुनिया में बहुत बड़ा नुकसान जरूर हुआ है। जब तक चेयरमैन पीसीबी से लेकर सिलेक्शन कमेटी और ग्राउंड में उतरने वाले 11 प्लेयर्स मेरिट पर नहीं आएंगे और जब तक ये इदारा किसी पॉलिटिकल प्रेशर और जब तक टीम में फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म का कल्चर खत्म नहीं होगा, डोमेस्टिक क्रिकेट का प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, टैलेंट हंट प्रोग्राम नहीं ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, तब तक हमारी क्रिकेट का भी हमारी हॉकी, कबड्डी और फुटबॉल जैसा हाल ही होगा। पाकिस्तानी कौम जो यूथी और पटवारियों में, जात पात, फिरका वारियर में बढ़ चुकी है, क्रिकेट एक वाहिद खेल है जिस पर पूरी कौम वन यूनिट हो जाती है। पाकिस्तानी अवाम जो बेरोजगारी, करप्शन, महंगाई, ला कानूनियत और न जाने कितनी कितनी प्रॉब्लम्स का शिकार है, लेकिन ये एक वाहिद खेल है जिसकी वजह से बाम के चेहरे पर जो खुशी देखने को मिलती है उसकी कोई और मिसाल आपको नहीं मिलेगी। जब तक नौजवानों को, यूथ को ये श्योरिटी नहीं दिलाई जाएगी कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में ना कौमियत देखी जाएगी, ना कराची, पेशावर, लाहौर देखा जाएगा, ना किसी की सिफारिश देखी जाएगी, बल्कि टैलेंट देखा जाएगा। आप सबकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।